और इसका कारण क्या कि हम देखते हैं कि आपके पास कितना भी एजुकेशन है, आपके पास कई सालों का अनुभव है, आपकी पोस्ट बहुत बड़ी है, आपके पास धन भी है, शरीर भी हेल्दी है, लेकिन अगर आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तिमत्व में अगर शक्तियों का अभाव है, गुणों का अभाव है, तो आपका प्रभाव नहीं पड़ सकता। ध्यान में रखिए, जैसे करोड़ों की गाड़ी एक चाबी से खुलती है, ऐसे आपके रिश्ते आपके साथ टिके रहते हैं एक चाबी से, आपका स्वभाव। और ये जो स्वभाव है ना, इस स्वभाव में अगर गुण है, शक्तियां हैं, तो आपका प्रभाव पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन कारण से आता है, एक भाव, दूसरा अभाव, तीसरा प्रभाव। अगर उसके मन में आपके प्रति कुछ भाव है तो वो आपके पास आएगा, बहुत श्रद्धा से आएगा, तो उसके उस भाव का सम्मान कीजिए। दूसरा, अगर उसके पास किसी बात का अभाव है, कमी है, इसलिए वो आपसे सहयोग, मदद मांगने के लिए आया है, उसे दीजिए। तीसरा, आपसे प्रभावित हुआ है, आपके गुण के कारण, विशेषता के कारण, स्वभाव के कारण, इसलिए वो आपके पास आया है, तो उसे भी उसकी कदर कीजिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर गुण और शक्तियों को धारण करेंगे। तो ये कौन सी शक्तियां हैं, कौन से गुण हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि डिग्री होल्डर्स बढ़ गए हैं, स्टेटस वाले लोग बढ़ गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, लेकिन फिर भी रिश्ते एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्तों में वो अपनापन नहीं है, एक दूसरे से डर लग रहा है, एक दूसरे से बातचीत करने का मन नहीं हो रहा है, लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। रिश्ते होने के बावजूद भी लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है हमारा स्वभाव। इसलिए कहते हैं ना, लाइफ इज वेरी सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर। तो जब हम राजयोग, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तब हम विशेष रूप से अपने स्वभाव में वो गुण, वो शक्तियां, जब हम इन्हें ऐड करते हैं, तब हम लोक पसंद बन जाते हैं, लोकप्रिय बन जाते हैं, हमारे अंदर की सारी शक्तियां डेवलप होती है। तो अभी जब हम आत्मा समझकर परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, एग्जैक्ट कौन कौन सी शक्तियां आती हैं, और वो शक्तियां, उसमें भी विशेष दो शक्तियां हैं। अगर ये दो शक्तियां आपके पास है, तो आपके सामने कोई विघ्न रुक ही नहीं सकता। अगर वो दो शक्तियां हैं तो विशेष, एक शक्ति है रियलाइजेशन पावर, बार बार कदम कदम पर महसूस करना, मेरे से क्या गलती हुई, मेरी क्या कमी है, मेरा इंप्रूविंग एरिया कौन सा है, मुझे कहाँ सुधरना है। जिसने बार बार अपने आप को महसूस किया, तो क्या हो जाएगा, उससे ऑटोमेटिक उसके अंदर की जो विघ्न जो आ रहे हैं, उसको बाहर से अंदर से, वो कोई भी विघ्न उसके सामने टिकेंगे नहीं। दूसरी शक्ति है सहन शक्ति। जिसने सहन करना सीख लिया, उसके सामने विघ्न टिकेंगे नहीं, ये भगवान की गारंटी है। तो अभी हम देखते हैं इस राजयोग अभ्यास से हमारे अंदर जो अलग अलग शक्तियां डेवलप होती है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली शक्ति है जिसको हम कहते हैं पावर टू विथड्रॉ,
मतलब विस्तार को छोटा करना। दूसरी शक्ति है वो है पावर टू पैकअप, विस्तार को समेटना, विस्तार को समेटना। तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करना। चौथी शक्ति है पावर टू अकोमोडेट, पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। उसके बाद की शक्ति है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति। उसके बाद है पावर टू डिसाइड, डिसीजन लेने की शक्ति। उसके बाद शक्ति है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। उसके बाद है पावर टू कोऑपरेट, दूसरों को सहयोग देने की शक्ति। अभी इन शक्तियों के डिटेल्स में हम जाएंगे और हम एक एक शक्ति को सुनते सुनते चेक करेंगे। मेरे में दीदी ये आपकी स्क्रीन शक्ति, नहीं दिख रही है? हाँ, आपकी शक्तियों की स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस, एक्चुअली वो पीपीटी आज नहीं है इसमें, इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा। या इसलिए वो ओरली चल रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो सबसे पहली जो शक्ति हम लेते हैं और वो है पावर टू विड्रॉ, मतलब विस्तार को छोटा करना, बड़ी बात को छोटा करना, छोटी बात को खत्म करना। अभी हम देखते हैं एक सिंपल बात। सपोज हम कहाँ गए घूमने के लिए, हम गए हैं ग्रुप के साथ, उसमें कुछ लर्निंग भी था, एक दिन साइट सीन भी था। और एक दिन साइट सीन का जो था वो पहले से बताया गया था, इस दिन था, लेकिन ध्यान में नहीं आया और वहां अचानक प्रोग्राम चेंज हो गया। और जो दिन लर्निंग का था वो दिन साइट सीन का हो गया, तो थोड़ा सा टाइम टेबल हमारा चेंज हो गया। अभी बात छोटी सी थी, लेकिन मैंने उस बात का इतना बड़ा इशू किया, इतना बड़ा इशू किया, और उनको भी बहुत कुछ बोल दिया, बहुत गुस्सा किया ऑर्गेनाइजर पर, बहुत गुस्सा किया सभी पर। और जब सभी साथ में बैठे तो सभी ने कहा अरे बात क्या थी, कुछ बात नहीं थी, सिर्फ यहाँ इनकी कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने दिन अलग कर लिया। ये दिन आपका लर्निंग का रखा, ये दिन आपका साइट सीन का रखा, क्या हुआ, लेट अस एडजस्ट। हम बाहर जाते हैं, कहाँ भी घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एडजस्ट करके चलते हैं ना। एडजस्ट करो, कोई बात नहीं, हमारा घूमने का दिन आज नहीं तो कल है, आज हम सीख लेंगे। तो बड़ी बात को क्या किया, छोटी किया, छोटी बात को क्या किया, खत्म किया। अभी हमें कौन सी बात सीखनी है हमारे जीवन में, कोई हमारी निंदा करेंगे, किसी ने मेरा इंसल्ट किया है, किसी ने मेरे बारे में बहुत बुरा बोला है, किसी ने ना अपमान किया है, अभी हम उस बात को लेकर बैठे हैं, मैं इस व्यक्ति को छोड़ूंगी नहीं, हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम उसको क्षमा नहीं करेंगे। वो व्यक्ति मेरे दिमाग में बैठा है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, हम आज का आनंद नहीं उठा पाते। जितना आप भूतकाल में रहते हो, भूतकाल में घटी हुई घटनाओं के साथ जीते हो, लोगों के साथ जीते हो, उतना आप आपका वर्तमान व्यर्थ गवा रहे हो। वर्तमान में आप खुश नहीं तो आपका भविष्य काल भी श्रेष्ठ नहीं, अच्छा नहीं। कई लोगों को हमने देखा, वो भूतकाल में जीते हैं, पापा ने मुझे बचपन में बहुत डांटा, बहुत डांटा, और आज 40-50 साल की उम्र हुई तो भी वो आज पापा डांट नहीं रहे हैं, प्यार करते हैं, ध्यान देते हैं, सॉरी भी कहा, लेकिन वो उस भूतकाल से बाहर नहीं आ रहे हैं और उसका असर उनकी लाइफ पर, परफॉर्मेंस पे हो रहा है। तो ये कौन सी शक्ति है, ये शक्ति है पावर टू विड्रॉ, माना बड़ी बात को छोटा करो। कोई बात नहीं, उस समय पापा ने डांटा, वो उनका दौर था, वो उस परिस्थिति में थे, मेरे भलाई के लिए डांटा ना,
कोई बात नहीं। लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं ना। चलो उस बात को भूल जाते हैं, उनको माफ कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उस आत्मा को कहते हैं, ओके, आई फॉरगिव यू, आई ब्लेस यू। भगवान आपके साथ है, ऐसे कह देते हैं। आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, आई ब्लेस यू, थैंक यू। क्या हम ऐसा रोज कह सकते हैं? इससे क्या होगा, जो मेंटल ब्लॉक बैठा है ना नेगेटिविटी का, मेंटल ब्लॉक जमा हुआ है पुरानी बीती हुई बातों को लेकर बैठने का, वो खत्म हो जाएगा। चेक करो, क्या आप भी आपकी जिंदगी के भूतकाल की बातों में आज भी आप लेकर बैठे हो, जिस कारण से आप डरे हुए हो, जिस कारण से आप सोच रहे कहीं लोगों को मालूम ना पड़ जाए, इसलिए आप जैसे उनके प्रति अभी तक नफरत, तिरस्कार, गुस्सा, गिल्ट, क्रिटिसिज्म अभी तक आपके मन में है। आज उसे निकाल दो, खत्म करो उसे। अगर आप वर्तमान में जीना चाहते हो तो अपने आप को आज सिखाना, पास्ट इज पास्ट, पुट देयर फुल स्टॉप। रेडी? कर सकते हो, कर सकते हो। यस, यस। अभी सेकंड शक्ति, सेकंड शक्ति कौन सी है? पावर टू बैकअप, समेटने की शक्ति। ये समेटने की शक्ति क्या है? आपको मालूम है, जब हम कहाँ बाहर टूर पर जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने साथ क्या कैरी करते हैं? सूटकेस। अब इस सूटकेस में हम कितना लेते हैं? आपके कबर्ड में 100 ड्रेस है, अब सूटकेस में कितना लेंगे? 6, 7, 8, जितना वांटेड, नेसेसरी, एसेंशियल, बस उतना ही आप कैरी करोगे। बाकी बहुत सारी चीजें होंगी, आप कहेंगे नहीं, बस इतना ही जरूरी है। इसी प्रकार पावर टू पैकअप माना क्या? आप सूटकेस को पैक करते हो और आप दूसरे को मैसेज देते हो, यस, आई एम रेडी। इसका मतलब आपने क्या संदेश दिया? आई एम फ्री, आई एम अवेलेबल, आई एम रेडी। अभी ऐसे ही आजकल ना दुनिया बहुत नाजुक हो गई है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। कहाँ भी पैर रखो एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कोई ब्रिज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर कहाँ भी भरोसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब हम अपने आप को क्या कहे? इसका मतलब हम अपने आप को एक बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, रोज का दिन आखिरी दिन है, बस ये समझ के चलो। तो इस आखिरी दिन में मैंने क्या करना है? बहुत अच्छी बात करनी है। कौन सी बात करनी है आखिरी दिन में? आप सोचो, अगर कोई आपको कहे आज का दिन आपका आखिरी दिन है, बस आपके पास सिर्फ 24 आवर्स है, अब क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या काम करोगे बताइए? जिनको क्षमा करना है क्षमा करोगे, जिनको माफ करना है माफ करोगे, अच्छे से मिलोगे, अच्छे से बात करोगे, प्रेम से मिलोगे। क्यों? मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स है। इसी प्रकार ध्यान में रखें, हमारे पास दिन बहुत कम है, मौत सिर पर खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। ऐसे समय पर मुझे कैसे चलना है? मुझे बहुत अच्छी तरह से चलना है। चलना माना क्या करना है? यस, मुझे कोई भी बात है ना, जो हम एक एक इशू लेकर, बच्चे का इशू लेकर हस्बैंड वाइफ कितने घंटे वेस्ट करते हैं, बच्चे का इशू लेकर कितने घंटे डिस्कशन करते हैं, कोई भी बात को लेकर हम कितने घंटे बोलते हैं। घर में भी बताई, फोन करके फ्रेंड को भी बताया, पीयर में भी बताया। वाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम? आप एक सीरियल कितनी बार देखते हो? सीरियल के पीछे कितने घंटे लगाते हो? एक न्यूज कितने न्यूज़पेपर में देखते हो? एक बात को लेकर कितनी बार 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 सोचते हो? तो क्या कर रहे हैं हम? अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं, मेडिटेशन सीखने का टाइम नहीं।
मेरे पास कोर्स करने का टाइम नहीं। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि पहले चेक करो मेरा समय कहाँ वेस्ट जा रहा है। सो ये जो बताई ना समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तो पावर टू पैकअप माना क्या? यस, जितना आवश्यक है उतना ही बोलिए, जितना आवश्यक है उतना ही सोचिए। अपने बच्चे का इशू, हस्बैंड वाइफ, वंस ट्वाइस थ्राइस, 3 बार बोला, खत्म। वापस वो टॉपिक नहीं निकालना है। जब हम इस प्रकार से चलते हैं ना, हम समय को बचाते हैं। मोबाइल पर कितनी देर रहना है, कितनी देर स्क्रोलिंग करना है, नहीं। मेरा ये टाइम होगा, इतना स्क्रीन टाइम होगा, फिक्स कर लो। कितनी घंटे सोना है, टाइम फिक्स कर लो। 6 आवर्स, 7 आवर्स इनफ स्लीप, ज्यादा नहीं सोना। कितना सोचना है, बस इतना ही सोचना है। तो जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो इसका असर क्या होता है? पावर टू पैकअप। इसका असर हमारे पास काफी टाइम बच जाता है। फिर उस टाइम का उपयोग आप कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं। उस टाइम का उपयोग आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपके पास समय बच जाएगा। तो इस प्रकार से रोज समेटने की शक्ति का यूज करो। जिस बात से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मुझे उस बात के बारे में सोचना नहीं। दूसरा, जिस बातों से मेरा कनेक्शन है, मुझे उसका भी एक एसेंस में सोचकर उस बात को खत्म करना। तीसरी शक्ति उसे कहा सहन शक्ति। इसलिए आज पहले कहा ना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और विघ्न नहीं आना चाहिए, तो 2 शक्ति बार बार प्रयोग करो। एक रियलाइजेशन पावर, दूसरा सहन शक्ति। अभी सहन करना एक शक्ति है या कायरता? देखो, सहन करना एक शक्ति है, डरपोक नहीं है। कोई कुछ बोलेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, ठीक है, कोई टॉन्ट मारेगा, कोई इंसल्ट करेगा, हर एक की अपनी चॉइस है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, अपना वो संस्कार है। मैंने क्या करना है? टिक फॉर टैट नहीं, मैंने उसका जवाब शांति से देना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर हम बार बार रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्ट करने से रिश्ते हमारे खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए सहन करना माना क्या? कोई गुस्सा करता है, थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी समय के बाद आप उसे शांति से बात कीजिए। पहले सुन के तो लीजिए वो क्या कहना चाहता है। जितना आप सुन के लेंगे, शांति से जवाब देंगे, उतना ध्यान में रखना आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आपके सामने विघ्न नहीं टिकेंगे। तो ये है सहन शक्ति। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। समाना माना क्या? पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट। एक दूसरे को गुण अवगुण के साथ स्वीकार करना। आजकल लोगों में अकेलापन मालूम है क्यों बढ़ रहा है? एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे क्यों, मैं ऐसी हूं। बार बार एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, बार बार एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस कारण क्या हो रहा है? एक दूसरे के गुण अवगुण, कमियां, खामियां, दोष, इसे स्वीकार न करते हुए एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, और इस कारण अकेलापन बढ़ रहा है। पावर टू एक्सेप्ट माना क्या? इस दुनिया में हर व्यक्ति गुण अवगुण का मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है। उसमें गुण भी है, अवगुण भी है, स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेस भी है। हमारे में भी गुण है, अवगुण है। अभी करना क्या है? चलो, एक व्यक्ति हमेशा लेट आती है, आप कितना भी कहो वो लेट आती है, लेकिन उसकी दूसरी साइड देखो ना, वो बहुत ऑनेस्ट है। वो ऑनेस्टी जो समय पर आ रहा है उसमें नहीं है। तो उस गुण का फायदा उठा लो, उसे स्वीकार कर लो। वो लेट आता है, उसको बोलो, लेकिन ये बात स्वीकार करो उसमें ऑनेस्टी जबरदस्त है, उस ऑनेस्टी का लाभ ले लो। तो इसी प्रकार जब हम गुण और अवगुण सहित सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, तब उस व्यक्ति को हमारे से अपनापन लगता है।
उसकी कमी को कहा वर्णन मत करो, उसको सुधारने के लिए सहयोग दो। तब आप लोक पसंद, प्रभु पसंद, परिवार पसंद बनेंगे। उसके बाद की शक्ति है, और उसे कहा गया परखने की शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति है परखना, ज्ञान के नेत्र से परखना, सही क्या, गलत क्या, सच क्या, झूठ क्या, रियल क्या, आर्टिफिशियल क्या, इसको परखना। और जिसके अंदर ये परखने की शक्ति होगी, वो ऑटोमेटिक कई सारे विघ्नों से बच जाएगा। आजकल हम देखते हैं रिश्तों में धोखा खा रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, पैसे फटाफट आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये सब क्या है? परखने की शक्ति की कमी है। मुझ में परखने की शक्ति नहीं है। अरे ये व्यक्ति जो इतनी महिमा कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, उस बात को समझो ना। हर बात को समझो, अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को समझो, अपने जीवन में है जो व्यक्ति है उनको समझो। उनको समझने का आधार है ज्ञान। जितना आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे ना, उतनी आपके अंदर परखने की शक्ति डेवलप होगी। उसके बाद की शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। सही समय पर सही निर्णय लेना, सही समय पर सही निर्णय आपको क्या करता है? विघ्नों से बचाता है, सफलता की ओर लेके जाता है। एक गलत निर्णय ऊपर से नीचे फेंक देता है। भावना में लिए हुए निर्णय हमेशा पश्चाताप के आंसू गिराते हैं। तो निर्णय शक्ति माना क्या? आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उस ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन चूज करना। जाऊं, नहीं जाऊं, ये कोर्स सुनो, नहीं सुनो, ये जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन, बात करो या नहीं करो, फोन को ब्लॉक करो या फोन कंटिन्यू रखो, क्या करूं मैं? तो मैं क्या करूं, इसका जो अंदर से आवाज आना चाहिए, वो तब आता है जब मन शांत होता है। ध्यान में रखना, मन शांत तो सही निर्णय, मन अशांत तो गलत निर्णय और पश्चाताप। अभी सही निर्णय लेने के लिए क्या करें? इमोशनल ना बने। कई बार बहुत इमोशनल बन जाते हैं और निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय गलत साबित होते हैं। दूसरा, दूसरों के मत पर चलते हैं। अच्छा आप बताओ, अच्छा आप बताओ, आपको कैसे लगा, आपको कैसे लगा, उस आधार से डिसीजन लेते हैं। ध्यान में रखो, लोगों के माइंडसेट अलग है, इसलिए उनके निर्णय भी अलग होंगे। इसलिए इमोशनल होकर दूसरों की मत पर डिसीजन नहीं लेना। तो फिर निर्णय कैसे लेवे? निर्णय इस प्रकार से ले, मन को एकदम शांत करे और परमात्मा के ऊपर सौंपे। हे परमात्मा, आपको जो उचित लगता है वो निर्णय आप मुझे दीजिए, वो प्रेरणा दीजिए। दूसरा, निर्णय लेने के पहले आदि मध्य अंत के परिणाम को सोचो। जब हम आदि मध्य अंत के परिणाम को सोचेंगे, उस परिणाम को सोचकर कदम उठाएंगे, तो हमारा निर्णय सही होगा। आप देखते आजकल लोग फटाफट एक दूसरे को मार रहे हैं, घर ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो कोई व्यक्ति सिर्फ सहन कर रही है, सहन कर रही है, 20 साल से सहन करते आ रही है, लेकिन उसने एक सही निर्णय नहीं लिया, मुझे इस पर कुछ कदम उठाना चाहिए। तो तब तक उसके साथ वो अन्याय होता जाएगा। जब वो एक सही कदम उठाती है, सही रास्ता चुन लेती है, तो वो सफलता की ओर चली जाती है। और इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को अच्छा बनाने के लिए रोज ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रोज ये आध्यात्मिक ज्ञान सुनिए। इससे आपके डिसीजन बहुत सही होंगे।
उसके बाद की शक्ति है, और इसे कहा सामना करने की शक्ति। अभी सामना करना माना क्या? हम सभी के जीवन में कोई ना कोई परिस्थितियां आती हैं। देखो, हमारे अंदर विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद उस विकारों के कारण कोई ना कोई विकर्म होते हैं। गलत बोलना, निंदा करना, झूठ बोलना, धोखा देना, है ना? ये सारे इस टाइप के विकर्म हमारे से होते हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में विघ्न आते हैं। अभी विघ्न कैसे आते हैं? अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, परिवार में से किसी की मृत्यु बहुत बड़ा विघ्न है। बीमारी, खुद को बीमारी आ जाएंगे, अपने परिवारजनों को आ जाएगी, तो ये भी क्या है? एक विघ्न है। निंदा, कहाँ से कर्जा उठाया है, कहाँ किसी ने आपको रिजेक्ट किया है। संघर्ष, आप बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जैसी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिल रही है। ब्रेकअप हो जाता, डाइवोर्स हो जाता, ऐसी कई सारी बातें हैं। अभी इनको लोग फेस कैसे करते हैं? एक टाइप के लोग हैं जो क्या करते हैं, वो पत्रिका आदि देखते हैं, वो गुरुजी को पूछेंगे। दूसरे टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं, डर जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं या फैमिली को शूट करते हैं। तीसरे टाइप के लोग हैं, दे फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। वो क्या करेंगे, उस घटना का सामना करेंगे और उस सामना से उस बात को जीत लेंगे। अभी अपने से पूछो, मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है क्या? या हम डर जाते हैं? जितना आप डरेंगे उतने आपकी शक्तियां कम होती जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। और जितना आप अपने को शिव शक्ति समझोगे उतनी आपकी शक्तियां बढ़ेगी। तो किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए दो बातें, एक मनोबल चाहिए, दूसरा मनोबल के साथ साथ हमें क्या चाहिए, मनोबल बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना है। मनोबल बढ़ाने के लिए रोज आप ईश्वरीय वाणी सुनिए, आध्यात्मिक मुरली सुनिए। इससे आप देखेंगे आपका मन की शक्ति ऐसे बढ़ जाएंगी। मन चंगा, कटौती में गंगा। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। तो अपने अंदर सामना करने की शक्ति को बढ़ाते जाओ। उसके बाद की शक्ति है, और वो है सहयोग की शक्ति। ये बहुत बड़ी शक्ति है, सहयोग की शक्ति। कई लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ क्या देखा, क्या किया, मैं, मेरा परिवार, इसके आगे कभी नहीं बढ़े। उन्होंने कभी दूसरे को सहयोग ही नहीं दिया, बस मैं, मेरा परिवार। लेकिन यहाँ सहयोग की शक्ति है ना, वो क्या बताती है, क्या सिखाती है? नहीं, आप इस दुनिया में हर आत्मा से जुटे हुए हैं, हर आत्मा आपसे जुटी हुई है। आपको जब उनके ऊपर कोई मुसीबत है तो आपको भी सच्ची दिल से खड़ा होना है। तो इस प्रकार जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ये 8 प्रकार की शक्तियां डेवलप होती है, और इसी का फलस्वरूप दुर्गा माँ को भक्ति में 8 हाथ दिखाए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, छोटा सा एक प्रयोग करना है। हम एक एक शक्ति का नाम लेंगे और उस शक्ति का परसेंटेज हमारे में कितना है जस्ट चेक करो। सपोज बड़ी बात को छोटा करना, विस्तार को छोटा करना, या पास्ट को भूल जाना, आपको मार्क्स दो, अपने आप को परसेंटेज दो। आप मोबाइल पे लिख सकते हैं, आपके पास पेपर पेन है, आप उसमें लिख सकते हैं। आपको एक आइडिया आएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। ठीक है, सबसे पहली शक्ति, विस्तार को छोटा करना, कछुआ। देखो कितनी शक्ति है, कितना परसेंटेज में वो शक्ति है। पास्ट को भूल जाना,
दूसरा, समेटने की शक्ति, चेक करो, समेटने की शक्ति है मेरे में। समेटना माना सदा एवर रेडी रहना, व्यर्थ बातों से अपने आप को दूर रखना, हमेशा पॉजिटिव रहना, समय को बचाना और समय का सदुपयोग। ये शक्ति देखो अपने में कितना परसेंटेज है। तीसरा, सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति हमारे में कितनी है, चेक करो। हम फटाफट रिएक्ट करते हैं या सामने वाले का सुनकर फिर हम उसको शांत कर देते हैं। सहन शक्ति मेरे में कितना परसेंटेज है, क्योंकि अगर ये होगी तो कोई विघ्न टिकेगा नहीं। चेक करो, लिखो। फोर्थ है समेटने की शक्ति, सॉरी, समाने की शक्ति। समाना माना गुण अवगुण के साथ स्वीकार करना। चेक करो, हम अपने रिश्तों की कंप्लेन करते, ब्लेम देते हैं, या फिर वो जैसे है वैसे उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। ये मेरे में कितना परसेंटेज है। उसके बाद की शक्ति है परखने की शक्ति। चेक करो, परखने की शक्ति, सही गलत, सच झूठ, राइट रॉन्ग, ये परखने की शक्ति कितना परसेंटेज है। या फिर हम बार बार धोखा खा रहे हैं अपने ही कर्मों से, बार बार कह रहे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नहीं परखा, मालूम नहीं था, ऐसे कह रहे हैं, या परख कर अपनी रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद की शक्ति है निर्णय शक्ति। वापिस देखो, निर्णय सही है या गलत, जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत, क्या परसेंटेज है। उसके बाद की शक्ति, और वो है सामना करने की शक्ति। किसी भी बात का हम सामना कर सकते हैं या डर जाते हैं, या फिर हम ग्रहों पर आधारित रहते हैं, अभी ग्रहमान बदल जाएंगे फिर सब अच्छा होगा, ऐसे करते हैं, या फेस इट फाइट इट वाला एटीट्यूड है। सबसे लास्ट है सहयोग की शक्ति। हम कितना निस्वार्थ भाव से दूसरों को सहयोग करते हैं। सहयोग करने से दुआएं मिलती हैं। हमारे पास कितनी आत्माओं की दुआएं हैं, उसे चेक करें। तो इस प्रकार जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तब हमारे अंदर ये 8 प्रकार की शक्तियां डेवलप होती है। तो इनका प्रयोग हम सारे दिन में करते जाएं। ओके पल्लवी बहन, इसी के साथ परमात्मा से शक्ति लेने के लिए एक मेडिटेशन कमेंट्री लगाई जाए, फिर एंड में हम इनके कुछ प्रश्न होंगे तो रखेंगे। ओके जी दीदी। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए बाह्य जगत से खुद को डिटैच कर लीजिए। रिलैक्स हो जाइए। पूरा ध्यान अपने अंतर जगत में
एकाग्र कर दीजिए। बुद्धि के नेत्र से सामने देखे, दिव्य प्रकाश की किरणें फैलाने वाले शिव बाबा को, शिव बाबा के सुंदर स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करे और संकल्प करे, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे पिता है। मैं आत्मा उनकी लाडली संतान हूं। शिव बाबा से मेरे मस्तक पर सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें बरस रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझ आत्मा से ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। मेरे सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मेरे सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे पिता है। मैं आत्मा उनकी लाडली संतान हूं। शिव बाबा से मेरे मस्तक पर सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें बरस रही है। ये शक्तियों की किरणें मेरी आत्मा में मन बुद्धि में समा रही है।
मैं अनुभव कर रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। मेरे सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मेरे सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति। हम इस प्रकार रोज अपने विघ्नों को नष्ट करने का एक बहुत सुंदर ध्यान कर सकते हैं। परमात्मा के साथ मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर रोज याद करें, मुझे इस शक्ति का प्रयोग करना है, सहनशीलता का। जितना सहनशीलता का प्रयोग करेंगे, पहले सुन के तो लो, बाद में शांति से आप जवाब दो। एक एक शक्ति का प्रयोग करो और ध्यान में रखो, ये शक्ति मेरे अंदर है। ये बोलो अपने को, मुझे अभी सहन करना है, मुझे अभी परखना है, मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है। ऐसे अपने को बताओ, ऐसे श्रेष्ठ विचार करो, तो वो शक्तियां आपके अंदर जो है वो काम करना शुरू करेगी और इस प्रकार आपकी शक्तियां बढ़ेंगी और आप विघ्नों का सामना कर पाएंगे। इसी के साथ ओम शांति। अगर किसी को कोई प्रश्न है तब पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी, बहुत ही सुंदर सत्र हुआ और हम अपने अंदर ये शक्तियां बढ़ाने की कोशिश भी कर पाएंगे। सहन जी। शक्ति, बड़ी बड़ी बात को छोटे में ले लेना, कि आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि उसको हम कैसे दो तरीके से ले सकते हैं। इससे आशा है हम सभी के जीवन में हमें बहुत आसानी होगी। आप अपने प्रश्न अभी माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जैसे भी आपको लगता है। दीदी अभी हमारे साथ है और 1 मिनट। दीदी, जैसे एक प्रश्न आया है कि हम हमेशा सोचते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, पर फिर हम वही कर बैठते हैं और फिर हमें अफसोस होता है कि डिसाइड करने के बाद भी हम उस पर नहीं रह पाए। तो इसको यस, कैसे धीरे धीरे। यस। इसमें ना मन के कंट्रोलिंग पावर चाहिए, इसमें मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। इसलिए काम करें, हमने नहीं बोलना है, ऐसा नहीं सोचना है, तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें। देखें मन ही मन में
कि जब वो रिश्ता सामने आता है, वो व्यक्ति सामने आता है, तो आप फिर किस प्रकार से बात कर रहे हैं? चलो, आपको ऐसे गुस्से से बात नहीं करनी या ऊंची आवाज से बात नहीं करनी है या टॉन्टिंग में आपको नहीं बोलना है, तो फिर क्या बोलना है, कैसे बोलना है? रिस्पेक्ट से कहो, प्रेम से कहो, स्नेह से कहो। तो पहले वो दृश्य भी देखिए आप मन में कि यस, हम ऐसे बात कर रहे हो और हम दोनों मिल रहे हैं, तो हम दोनों का मिलना बहुत अच्छा हो गया है और वो भी खुश है, हम भी खुश है। तो इस प्रकार आप 2-4 बार आप इस दृश्य को देखेंगे, फिर जैसे वो रिश्ता आपके सामने आता है आप उसको अप्लाई कीजिए, तो आपका मन का कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। हाँ, एक बहुत ही बढ़िया, उसका हम कोशिश कर सकते हैं ऐसा करने की। एक और प्रश्न है यहाँ चैट बॉक्स में। दीदी, कई बार हम गलत नहीं करते फिर भी गलत बन जाते हैं, तब क्या करें? यस, हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नजरों में गलत बन जाते या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे समय पर थोड़ा धीरज रखे, तुरंत आप रिएक्ट ना करें। सामने वाले ने अपनी सोच से समझा है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर सामने वाले का संस्कार ही है हर बात को गलत देखने का, गलत तरीके से समझने का, गलत तरीके से सोचने का, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम थोड़ा धीरज रखें और जिस आत्मा ने ऐसा गलत सोचा है, तो थोड़ा सा हम उनको बहुत सुंदर शुभ भावना दे, और फिर जब भी वो रिश्ता मिलता है तो आप शांति से आप उनके साथ बात करें कि ये बात ऐसी थी और ये बात इस प्रकार से है। बहुत शांति से बताए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करे, कुछ नहीं करे, बहुत शांति से प्रेम भाव से उन्हें बताए और डिटैच हो जाए और उन्हें सकाश दें, उन्हें गुड वाइब्रेशन भेजे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जब उस आत्मा का वो संस्कार है गलत सोचने का, उससे जब वो आत्मा थोड़ा सा फ्री हो जाएगी, तब वो आपके अच्छे व्यवहार को देखेगी। उसने जो गलत सोचा है और उसके विपरीत उसने आपका अच्छा व्यवहार देखा है, फिर वो आत्मा समझ जाएंगी कि सही क्या है। इसलिए इसमें रिएक्ट ना करे। दूसरा, इसमें फट से उनको नाम न रखे, लेकिन उनको क्या करें, शांति से समय देकर उनके साथ प्यार से बात करें। जी दीदी, एक और प्रश्न है। यदि कोई बड़ी गलती हो जाए जिसमें दूसरा दुखी हो गया हो और सामने वाला उसे भूल नहीं पा रहा, तो हम क्या करें? गलती किससे हुई है ये भी पूछ लीजिए। अगर गलती अपने से हुई है, सब कुछ अपने से बड़ी गलती हो गई है और सामने वाला भूल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा है, अगर आपसे गलती हो गई है तो आप सामने वाले की क्षमा मांगे, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे नहीं कहो सॉरी सॉरी, मैंने सॉरी कह दिया ना, मैंने सॉरी कह दिया ना। एक सॉरी शब्द आपकी गलती के दाग को नहीं मिटा सकता है, क्योंकि आपसे जो गलती हुई है उससे सामने वाले के मन को आघात पहुंचा है, ठेस पहुंची है, उसे बहुत बड़ा दुख हुआ है, वो हर्ट हुआ है। तो आपका क्षमा मांगने का तरीका भी उतना ही सही होना चाहिए। तो आप बहुत क्या कहे, बहुत हृदय के साथ, सहृदय दिल से क्षमा भाव लेकर सामने वाले की माफी मांगे, उससे क्षमा मांगे और कहे, उसे प्रॉमिस भी करे कि वापस भविष्य में मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी, अपनी गलती को मैं अवश्य सुधारूंगी। लेकिन आप मेरे स्वभाव के कारण आप हर्ट हुए, दुखी हुए, नुकसान हुए, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो इस प्रकार से कहे, तो इससे भी क्या होता है कि हमने एक बोझ दो रिश्तों के बीच में की जो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी, उसको कम कर लिया, हल्का कर लिया। बाकी माफ करना नहीं माफ करना, अभी वो सामने वाले का संस्कार होगा, सामने वाले का डिसीजन होगा, लेकिन हम अपना इतना अच्छा व्यवहार रखे उसके साथ, सुधरा हुआ करेक्टेड व्यवहार उसके सामने रखे, तो जिससे उसको हमारा एक नया बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे, तो वो आत्मा हमारे गलती को भी भुला देगी, माफ करेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत सही मार्गदर्शन मिल रहा है हमें। हम सभी बहुत लकी है कि हम यहाँ पर जुड़ सके। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन ने हमें ये मौका दिया
और पल्लवी दीदी ने हमें आप तक पहुंचाया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार है। सरिता दीदी के अपना इतना बहुमूल्य समय दिया हमें, उसके लिए हम सभी विभूजन आपके कृतार्थ है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कल फिर से हम मिलेंगे 11 बजे, ठीक, मेडिटेशन राजयोगा एडवांस कोर्स के लिए आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। सरिता दीदी को बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बहुत कुछ जानने मिल रहा है और परखने भी मिल रहा है कि कैसे इस शक्तियां काम करती हैं। सही बात। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीदी आप सभी का। पल्लवी दीदी आपको भी धन्यवाद, पूजा दीदी आपको भी धन्यवाद। यस बहुत सही शक्तियां जानने मिली जो हमारे इसमें लाइफ में हो रही हैं, ये सब घटनाएं, उसको हम कैसे ये कर सकते हैं, राइट उससे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू यस सो मच। थैंक यू सभी को। थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू सो मच। चलो कल सभी हम इसी समय पर 11 बजे जुड़ेंगे अगले सेशन के लिए। ओके, कल हम जानेंगे कर्मों की गुह्य गति, तो कल सभी समय पर ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, ओम शांति। ओम शांति। शांति।